हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे वेदांत फिलॉसफी के बारे में या फिर वेदांत दर्शन के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्जाम आपका आता है जिसमें फिलॉसफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसमें वेदांत दर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बारे में यूजीसी नेट में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अगर आप आईटेप में देखोगे, आईटेप जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, 4 ईयर बीएड प्रोग्राम है, उसमें भी वेदांत के बारे में आपको दिया हुआ है। उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में आपको सिलेबस दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। ओके, अंडरस्टैंडिंग इंडिया सब्जेक्ट है उसमें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूजीसी नेट के लिए, टेट के लिए, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेदांत फिलॉसफी। बेसिकली हम इसको आगे पढ़ते हैं। हमने इससे पहले बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक की फिलॉसफी के बारे में पढ़ा था, और उससे भी पहले हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, वेदांत के बारे में, जिसमें हमने 6 इंडियन फिलोसफीज के बारे में बात की थी। तो वन ऑफ द 6 इंडियन फिलोसफी थी वेदांत। उसमें से हमने क्या किया था, उसमें से वेदांत को पढ़ा था, बट शॉर्ट में पढ़ा था। आज हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे कि क्या है वेदांत, कैसे कैसे इनके बारे में जो चीज़ें हैं वो सारी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले रीकैप ले लेते हैं हमारी प्रीवियस नॉलेज का कि हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले आप वो वीडियोस जाके देखना जो 6 इंडियन स्कूल्स है, फिर इसके बाद यहाँ पर आना। ओके, तो वेदांत दर्शन क्या है वो हमने कैसे पढ़ा। तो बेसिकली हमने इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज को, है ना, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 पार्ट्स में कौन कौन सा, एक तो ऑर्थोडॉक्स, है ना, ऑर्थोडॉक्स पार्ट, एंड द सेकेंड वन वॉज द हेट्रोडॉक्स पार्ट। ओके, इन दोनों पार्ट में हमने इनको डिवाइड किया। आफ्टर दैट ऑर्थोडॉक्स में कौन आते हैं, ऑर्थोडॉक्स में 6 फिलोसफीज आती है, दोज हु बिलीव इन वेदास, है ना, दोज हु बिलीव द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास। ओके, और हेट्रोडॉक्स में कितने, 1, 2 एंड 3, जिनके बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, या फिर जिनके बारे में आप सभी को, यूजीसी नेट वालों को भी और बाकी जो आईटेप के लिए तैयारी कर रहे हैं आईटेप एग्जाम की, तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ऑर्थोडॉक्स में हमने पढ़ा था किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ा था, वेदांत के बारे में पढ़ा था, है ना, वेदांत के बारे में, वैशेषिका के बारे में, वैशेषिका के बारे में। ओके, और हमने किसके बारे में पढ़ा था, योगा के बारे में पढ़ा था, न्याय के बारे में पढ़ा था, है ना, और मीमांसा के बारे में पढ़ा था, जिसे हम पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, पूर्व मीमांसा, और वेदांत को हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। और हमने पढ़ी थी सांख्य फिलोसफी या सामख्य फिलोसफी। ओके, ये 6 इंडियन फिलोसफीज थी जो वेदास को मानते थे, और बाकी हमने हेट्रोडॉक्स में पढ़ी थी, दोज हु डोंट बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, वो कौन थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड द चारवाक। ओके, इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इन 6 के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब आज हम डीप में पढ़ेंगे वेदांत फिलोसफी के बारे में कि क्या है ये वेदांत फिलोसफी, क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। आपको पता तो होगा, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मानते हो, जैसे पुनर्जीवन पे, पुनर्जन्म पे या रीबर्थ पे आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो, है ना, कर्मों पे बिलीव करते हो या नहीं करते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, जो हम चीज़ों पे बिलीव करते हैं, वो कहीं ना कहीं से जो निकल के आई होंगी ना, तो जहाँ से ये निकल के आई हैं वही होती है फिलोसफीज। मतलब कुछ फिलोसफीज, कुछ आइडियोलॉजी दी थी इनके ऊपर कि ऐसा भी कुछ होता है, तभी हमें ये सारी चीज़ें पता हैं। ओके, रीबर्थ के बारे में, हमारे कर्मों के बारे में, कि हम ब्रह्मा को मानते हैं, मतलब ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते, क्या कोई आत्मा भी होती है, इन सब चीज़ों को मानते हैं या नहीं मानते, सब फिलोसफीज से निकल के आई हैं। तो वेदांत क्या है, वेदांत इज द वेदों का अंत। अगर हम इसका सार निकालें, अगर हम इसका मीनिंग निकालें, तो क्या है ये, वेदों का अंत। वेदांत का मतलब क्या है, वेदों का अंत, है ना, वेदों का अंत, या फिर आप बोल सकते हो वेदों का सार, वेदों का सार। तो वेदों का अंत का मतलब ये नहीं है कि जो वेद हैं उसका खात्मा ही हो चुका है या फिर वो खत्म ही हो चुके, नहीं। 2 पीरियड्स में डिवाइड किया था वेदों को, एक तो जो इंडियन स्कूल्स हैं, एक तो वेदास में और एक उपनिषद में। ओके, एक वेदास में और एक उपनिषद में। तो वेदास के बारे में हमने पढ़ा है, कितने वेदास हैं टोटल, 4 वेदास हैं। कौन कौन से पता है आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद, है ना। ठीक है, तो ये 4 वेदास हैं जिसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। बाकी उपनिषद कितने, अगर हम उपनिषद का बात करें तो 108 उपनिषद है। और उपनिषद होते क्या हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, वेदों का सार लिखा हुआ है। मतलब वेदों के जो बुलेट पॉइंट्स हैं, या आप बोलते हो वेदों की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी
उपनिषद में लिखी गई थी, जो कि बाद में लिखी गई थी। पहले वेद लिखे गए थे, फिर वेदों में जो नॉलेज दी थी उसको शॉर्ट फॉर्म में उपनिषद में लिखा गया था, है ना, और मॉडर्न फॉर्म में। ओके, तो कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं कि उपनिषद ही वेद हैं, वेदांत है, सॉरी, उपनिषद ही वेदांत है। ठीक है, उपनिषद ही वेदांत है, बट ऐसा नहीं है। हम मान सकते हैं ऐसा, बाकी उपनिषद क्या है, पार्ट है वेदांत का। ओके, वेदांत का पार्ट है। तो वेदांत में अगर हम देखें कि वेदांत की हमें जो नॉलेज है, या फिर हमें पता चले कि सोर्सेज क्या हैं इनके, तो सोर्सेज क्या है, बेसिकली इनके 3 सोर्सेज हैं। 3 बुक से हमें पता चलता है इनके बारे में। कौन कौन सी बुक? पहली तो उपनिषद से, ठीक है, उपनिषद से हमें पता चलता है। दूसरा सोर्स इसका क्या है? दूसरा सोर्स है इसका ब्रह्मसूत्र। ओके, ब्रह्मसूत्र। एंड द थर्ड वन इज द गीता, है ना, भगवत गीता जिसे बोलते हैं, भगवत गीता। ओके, तो भगवत गीता। तो ये 3 सोर्सेज बताए गए हैं किसके? वेदांत के। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद इज द सार ऑफ, है ना, सार मतलब निचोड़ आप बोल सकते हो, वेदों का, वेदा का जो सार है वो सब उपनिषद में लिखा है, जिसको लिखा था वेद व्यास ने। ठीक है, वेद व्यास ने लिखा था इनके बारे में। बाकी जो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र का अगर हम बात करें तो जो ब्रह्मसूत्र है कि वेदों के बारे में, वेदों की जो समरी जिसने की थी, है ना, समराइज किया था, वो ब्रह्मसूत्र में लिखे। ओके, ब्रह्मसूत्र में। और ये किसने लिखे हैं? भद्रयान ने, भद्रयान, आचार्य भद्रयान ने क्या लिखा? ब्रह्मसूत्र लिखा, जिसमें समरी है, मतलब की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनको बिल्कुल आप बोल सकते हो जैसे आप नोट्स बनाते हो ना कुछ पॉइंट्स के, जैसे आप बड़ी बुक को बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर कर लेते हो, तो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्रह्मसूत्र में लिखे गए थे। फिर क्या हुआ, ये जो ब्रह्मसूत्र थे वो लिखे गए थे जो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, या फिर जो संस्कृत को बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जिनको पूरी वेदों की नॉलेज है, वो ब्रह्मसूत्र पढ़ सकते थे। पर फिर क्या हुआ कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, जिनको ये इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, बट हमें उपनिषद के बारे में या वेदों के बारे में पढ़ना है, उनकी नॉलेज के बारे में पढ़ना है, तो उसके बाद क्या फॉर्म हुआ? भगवत गीता, है ना, भगवत गीता का फॉर्म हुआ। ठीक है, तो भगवत गीता जो थी वो किसने लिखी थी? वेद व्यास ने। और जो हम बोलते हैं कि वेदांत, वेदांत भी किसने लिखे हुए हैं? वेद व्यास ने। हम मानते हैं कि वेद व्यास ने ही लिखे थे। ओके, तो वेद व्यास ने फिर भगवत गीता लिखी थी, जिसमें उन्होंने सरल तरीके से उन चीजों को समझाया था, सरल रूप में। और अगर हम ब्रह्मसूत्र की बात करें तो ये जटिल रूप है। ठीक है, जटिल रूप है। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है किसके बारे में? वेदांत के बारे में, कि वेदांत क्या है, वेदांत कहाँ से निकला है। अगर आपको इन में से किसी एक के बारे में, या फिर किसी 2 या फिर तीनों के बारे में नॉलेज है, तो इसका मतलब कि आपको वेदांत के बारे में पता है ना, आपको वेदांत के बारे में पता है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं कि क्या होता है वेदांत। तो वेदांत इज अ फिलोसॉफिकल सिस्टम। So over time, different interpretation of Vedanta emerged, given rise to 3 major schools की 3 major school। अच्छा, इससे पहले एक और स्लाइड है, सॉरी, इससे पहले हम बात करते हैं वेदांत का मतलब क्या है। द एंड ऑफ वेदास, हमने देखा कि वेदांत का जो एंड है, जो एंड पार्ट था, जो मतलब एक तरह से वेदों का जो सार कर दिया था, है ना, वेदों के बारे में बता दिया था कि ये चीजें इनमें लिखी हुई हैं, तो वेदांत में ही लिखी थी। इसमें 6 क्लासिकल स्कूल्स का कोई एक स्कूल है। हमने 6 क्लासिकल स्कूल पढ़े थे ना, तो उसमें से एक स्कूल वेदांत भी था। सो वेदांत जो है, इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन 3 फाउंडेशनल टेक्स्ट। तो 3 फाउंडेशनल टेक्स्ट पे बेस्ड है। पहला तो उपनिषद, इसमें क्या लिखा? फिलोसॉफिकल एसेंस ऑफ वेदास, कि वेदास के फिलोसॉफिकल एसेंस मतलब फिलोसफीज के बारे में लिखा है, वेदों के बारे में लिखा है ना। उपनिषद में अगर हम बात करें कि मंडुक उपनिषद, एक है मंडुक उपनिषद, एक है केन उपनिषद, केन उपनिषद। ओके, और हम बात करें मांडुक्य उपनिषद, है ना, मांडुक्य उपनिषद। तो ये सारे क्या हैं? ये मतलब कुछ ऐसे उपनिषद, अगर टोटल की बात करें तो 108 उपनिषद है। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 10 या 12 माने जाते हैं। ओके, तो उपनिषद में क्या लिखा है? फिलोसॉफिकल एसेंस की जो वेदास है, 4 वेद हैं, उनकी जो फिलोसफीज थी, उनकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे लिखे। ब्रह्मसूत्र में लॉजिक एनालिसिस ऑफ वेदांतिक प्रिंसिपल्स, की जो लॉजिकल चीजें हैं, मतलब उसको एनालाइज किया लॉजिकल वे में, है ना, कुछ एविडेंसेस के बेस पे, है ना, कुछ तर्क विचार करके। तो वो सारी चीजें किसमें लिखी हैं? ब्रह्मसूत्र में। आफ्टर दैट इज भगवत गीता। तो भगवत गीता क्या? स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल टीचिंग है, जिसको
सरल रूप में दर्शाया गया है, स्टोरी के माध्यम से, है ना, मिथ्स के माध्यम से दर्शाया गया है इसे, भगवत गीता को, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, वेदों के बारे में ही बताया हुआ है, ताकि जो आम जनता है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो भी उसके बारे में पढ़ सके, वो भी जान सके वेदों के बारे में। ओके, तो ये तीनों क्या है, तीनों एक तरह से क्लासिकल या फाउंडेशनल टेक्स्ट है, जिनमें वेदों के बारे में, वेदांत के बारे में लिखा है। आफ्टर दैट इज वेदांत फिलोसॉफिकल सिस्टम जो है, उसमें 3 मेजर स्कूल्स में डिवाइड किया हुआ है वेदांत को। कौन कौन से? अद्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत। तो अद्वैत वेदांत की बात करें, जिसे हम बोलते हैं नॉन डुअलिज्म, इसमें मानते हैं कि जो आत्मा है, सोल है, और दूसरा क्या है, ब्रह्मांड या ब्राह्मण, है ना। ब्रह्मांड है और जो सोल है वो क्या है, वो एक है, मतलब नॉन डुअलिज्म मतलब एक ही है, ये दोनों एक ही हैं, कुछ भी अलग नहीं है इनमें, दोनों बराबर ही है, कि जो ब्रह्मांड है वही सोल है हमारी, है ना, वही आत्मा है। विशिष्ट वेदांत, अद्वैत वेदांत मानता है कि क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म को जो रामानुजाचार्य ने दिया था, और अद्वैत वेदांत को शंकराचार्य ने बताया था। ओके, और विशिष्ट वेदांत को रामानुजाचार्य में। ये आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इन सब चीजों के बारे में, तो पढ़ के जरूर जाइएगा। तो विशिष्ट द्वैत में क्या था कि सोल है, सोल इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मांड, सोल इज द पार्ट ऑफ ब्रह्मांड, है ना। सोल को पार्ट बताया है, ना कि इक्वल बताया, कि सोल सिर्फ क्या है, एक पार्ट है, ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें सोल को एक पार्ट बताया है ना। सो द्वैत वेदांत क्या है, द्वैत वेदांत मतलब डुअलिज्म, जो ये मानता है कि ये दोनों चीजें अलग हैं, जो माधवाचार्य ने दिए थे, जो माधवाचार्य ने बताए थे। इन्होंने बोला था कि जो ब्रह्मांड है हमारा, या फिर ब्रह्मा है ना, जो गॉड है वो, और सोल, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। सो एडिशनली वेदांत प्रिंसिपल हैव बीन अप्लाइड इन मॉडर्न वेलबींग प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंसिंग स्पिरिचुअलिटी। इसके बारे में पढ़ेंगे कि वेदांत के जो प्रिंसिपल्स है वो मॉडर्न लाइफ में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी लाइफ को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को, हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी पर्सनल ग्रोथ में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। सो पढ़ते हैं अद्वैत वेदांत के बारे में, कि अद्वैत वेदांत दैट इज नॉन डुअलिज्म, जो शंकराचार्य ने दिया था, ये किस में लिखा हुआ है, इसके बारे में ब्रह्मसूत्र में लिखा हुआ है ना, ब्रह्मसूत्र में लिखा हुआ है, जो भद्रयान ने दिया था, भद्रयान मुनि जिन्हें बोल सकते हो। तो भद्रयान मुनि ने ही इनके बारे में जो ब्रह्मसूत्र है वो लिखी थी, उसके बारे में ही अद्वैत वेदांत के बारे में लिखा है, दैट इज उपनिषद्स में। ओके, सो कोर फिलोसफी क्या है इसकी, जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मा वो अल्टीमेट रियलिटी है, मतलब वही ट्रूथ है, वही क्या है, वही सत्य है। ओके, एंड द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, और जो हमारे सामने जो चीजें दिखती हैं, पेड़ पौधे, हमारे रिलेशनशिप्स, ये जो चीजें हैं, मनी, आप बोल सकते हो पैसा, गाड़ी, कार, बंगलो, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब माया है, इल्यूजन है। ओके, आत्मा, इंडिविजुअल सेल्फ एंड द ब्रह्मा आर आइडेंटिकल, कि आत्मा और ब्रह्मा आइडेंटिकल है, तत्त्वम असि, यू आर दैट, कि तुम वही हो, मतलब तुम दोनों सेम हो ना। तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं, ये दोनों सेम ही हैं, एक ही रूप है। इग्नोरेंस, अविद्या इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, इन्होंने माना है कि अगर हम बात करें कॉज ऑफ सफरिंग का, कि क्या दुख के कारण है, तो इन्होंने माना है अविद्या, कि आपके पास ज्ञान ना होना, आप चीजों को इग्नोर कर देना, कि आपके पास ट्रुथ या अल्टीमेट नॉलेज नहीं है, अल्टीमेट या रियल नॉलेज नहीं है आपके पास, जिसकी वजह से आपको सफरिंग का सामना करना पड़ता है। और लिबरेशन, आपको मोक्ष की प्राप्ति कब हो सकती है, जब अपने सेल्फ नॉलेज को, मतलब सेल्फ ज्ञान को आप जान पाओगे, है ना, सेल्फ ज्ञान के थ्रू। ये जो JNAN है ना, इसका मतलब है ज्ञान। ओके, तो तब आप अपने आप के बारे में जान पाओगे कि मैं कौन हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, या फिर मैं ही सब कुछ हूँ। तो तब क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो कि आई हैव लिबरेटेड, या फिर आई हैव गेन द लिबरेटेड, अटेन द लिबरेटेड, मतलब आपने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। ओके, तो माया इज इल्यूजन, की माया कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम है हमारा, है ना, भ्रम है। भ्रम इन द सेंस की मोह माया, जो बोलते हो ना कि ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार की चीजें हैं। द वर्ल्ड अपीयर्स रियल ड्यू टू इग्नोरेंस बट इज अल्टीमेटली अनरियल लाइक अ मिराज। मिराज क्या है, मिराज क्या है, जब आप देखते हो ना, जब आप फॉर एग्जाम्पल आप रेगिस्तान में, आपने मूवीज में देखा होगा या फिर खुद ने भी ऐसा फील किया होगा कि आप रेगिस्तान में हो और आपको लगता है कि थोड़ी दूर पे पानी का एक तरह से तालाब है, बट वो नहीं होता, मतलब वो अनरियल है, वो चीज नहीं है, बट आपको ऐसा दिख रहा है बस, है ना। तो वर्ल्ड अपीयर, तो मतलब हमें लगता तो है रियल है, बट वो नहीं होता, वो क्या है, वो अनरियल है। ओके,
वो नहीं है ऐसा। सो मेटाफिजिक्स ऑफ अद्वैत, कि अद्वैत कैसे मानते हैं कि रियलिटी क्या है, क्या चीजें हैं। सो इन्होंने बोला कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा इज निर्गुण। निर्गुण है मतलब उनका कोई भी एट्रीब्यूट, उनमें कोई भी क्वालिटी नहीं है। वो निराकार है मतलब उसमें कोई भी एक तरह से फॉर्म, जैसे हमारी बॉडी की फॉर्म होती है ना, हमारी बॉडी किन चीजों से बनी है ना, तो ये हम बता सकते हैं। बट इसमें ये बोला हुआ है कि निराकार है, फॉर्मलेस है, कोई भी फॉर्म नहीं है, किसी भी आकार का नहीं है, एंड बियॉन्ड ऑल लिमिटेशंस, मतलब हम जो सोचते हैं उसके भी बिल्कुल परे है क्या, ब्रह्मा। जीवा दैट इज इंडिविजुअल सोल, जो हमारी सोल है, मिस्टेकनली आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद द बॉडी एंड माइंड ड्यू टू इग्नोरेंस, कि हमारा जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो किसने, उसने क्या करे, मिस्टेकनली आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद द बॉडी, कि वो मतलब मिस्टेक से ही हमारी बॉडी के साथ एक तरह से आइडेंटिफाई हो गई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सोल और हमारे जो ब्रह्मा है वो दोनों ही बराबर हैं, एक ही है, ओके, एक ही चीजें हैं ये। लिबरेशन हमें प्राप्त कब हो सकता है, जब हम ये समझ लें, तब हम ये रियलाइज कर ले कि एक ही चीज है दुनिया में, वो है ब्रह्मा, वो है गॉड, है ना। तो वही चीज है बस जिसकी वजह से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सो इन्होंने पाथ टू लिबरेशन क्या माना है कि पाथ टू लिबरेशन इज द स्टडिंग स्क्रिप्चर्स, की जब आप वेदांत के बारे में पढ़ोगे या वेदों के बारे में पढ़ोगे, सेल्फ इंक्वायरी करोगे कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मतलब सेल्फ नॉलेज की जब आप प्राप्ति कर लोगे तो आपको सर्व ज्ञान या फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। साधना, दैट इज साधना चतुष्टय, है ना, सॉरी, हाँ चतुष्टय, है ना। तो साधना चतुष्टय क्या है, साधना चतुष्टय, तो ये क्या है, फोर फोल्ड डिसिप्लिन है जो फॉलो करने होते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट इज अ विवेका, विवेक इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल, कि आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओ, आप अंतर समझ पाओ कि रियल क्या है, अनरियल क्या है। जो हमारे सामने जो ये एक तरह से दुनिया दिखती है, ये क्या है, अनरियल है, ऐसा कुछ नहीं है, और रियल क्या है, सिर्फ ब्रह्मा ही रियल है, ओके, सिर्फ ब्रह्मा ही असली है। उसके बाद है वैराग्य, वैराग्य मतलब आप अपने जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, मतलब पैसा, मन, और ये आप बोल सकते हो गाड़ी बंगलो, ये सारी चीजें क्या है, आप उससे डिटैच हो जाओ, मतलब उससे अलग हो जाओ, उनको उनको त्याग दो, है ना। फिर है शत संपत्ति, शत संपत्ति इज द सिक्स वर्चुअस लाइक सेल्फ कंट्रोल, कंसंट्रेशन, फेथ, की आप में, आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि सेल्फ कंट्रोल, की आप खुद को कंट्रोल कर पाओ, कंसंट्रेशन होना चाहिए, मतलब आप ध्यान लगा पाओ चीजों पे, और फेथ होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए ब्रह्मा के प्रति। फिर है मुमुक्षुत्व, है ना। मुमुक्षुत्व क्या है, इंटेंस डिजायर फॉर लिबरेशन, कि आप इतने ज्यादा डिजायरेबल हो या फिर आप इतने ज्यादा उसके लिए उत्तेजित हो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति मिले। तो आपके अंदर ये फोर डिसिप्लिन होंगे कि जब आप सोचोगे कि हाँ मुझे डिसिप्लिन, मतलब मुझे लिबरेशन की तरफ जाना है, आप रियल और अनरियल में डिस्क्रिमिनेट करने लग जाओगे, आप जो वर्ल्डली प्लेजर है उसे डिटैच हो जाओगे, त्याग दोगे, और आपके अंदर ऐसे वर्च्यूज आ जाएंगे, ऐसी क्वालिटीज आ जाएंगी, जैसे कि सेल्फ कंट्रोल, आप बोल सकते हो फेथ, और ये कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके अंदर आ जाएगा, ट्रूथफुलनेस आ जाएगी, तो आप क्या हो जाओगे, आप एक तरह से लिबरेशन की तरफ या लिबरेशन का रास्ता चुन लोगे, या फिर आपको लिबरेशन या फिर मोक्ष मिल जाएगा, ओके। फिर उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका, सो इन्फ्लुएंस इंडियन स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन एंड मॉडर्न नॉन डुअल टीचिंग्स। तो जो हमारे रमन महर्षि या फिर आप बोल सकते हो स्वामी विवेकानंद, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अद्वैत वेदांत, ओके। इन्होंने अद्वैत वेदांत पे ही बात की थी, हमारे महर्षि विवेकानंद। और रमन महर्षि की बात करें तो इन्होंने स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और मॉडर्न नॉन डुअल टीचिंग में इन सब चीजों का इस्तेमाल किया था। आप अगर स्वामी विवेकानंद की फिलोसफी भी पढ़ोगे तो उन्होंने भी यही बात की है कि जो हमारे ब्रह्मा है और जो हमारी सोल है वही एक चीज है ना। सो दे फॉर्म द फिलोसफिकल बेसिस फॉर मैनी सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिसेस एंड माइंडफुलनेस, कि मतलब बहुत सारी फिलोसफीज निकली इससे, है ना, अद्वैत वेदांत से ही अलग अलग लोगों के विचार आए, उनकी आइडियोलॉजीज आई, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, ओके, अपनी एजुकेशन में ही। उसके बारे में आगे बात करेंगे जब वो टॉपिक आएगा। उसके बाद आता है विशिष्ट द्वैत। तो विशिष्ट द्वैत क्या है, विशिष्ट द्वैत वेदांत इज क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, कि जिसमें हम ये मान लेते हैं कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा इज द, आप बोल सकते हो बहुत बड़ी चीज है ना, अल्टीमेट रियलिटी है, और उसका पार्ट क्या है, सोल है, उसका पार्ट है सोल। और हमने इससे पहले क्या माना था कि दोनों इक्वल हैं। तो ये रामानुजाचार्य ने दिया था, सो इसमें श्री भाष्य में इसके बारे में लिखा हुआ है, दैट इज कमेंट्री ऑन ब्रह्म सूत्र, जो ब्रह्म सूत्र के ऊपर कमेंट्री दी थी श्री भाष्य में,
इसके बारे में विशिष्ट द्वैत वेदांत के बारे में लिखा है, या फिर भगवत गीता भाष्य में। ओके, इनकी कमेंट्री मतलब इनके जो उल्लेख किए थे ना उसमें। सो इसकी कोर फिलोसफी क्या है? ब्रह्मा इज अ सुप्रीम रियलिटी, कि वो सुप्रीम रियलिटी है, मतलब सबसे बड़ी चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इससे बड़ा कुछ नहीं है, एंड बट हैज क्वालिटीज। हमने देखा था लास्ट में कि जो अद्वैत वेदांत थे, अद्वैत वेदांत क्या मानते थे कि जो भगवान है या फिर जो ब्रह्मा है वो क्या है? ब्रह्मा इज निर्गुण, फॉर्मलेस है वो, है ना, फॉर्म निराकार है वो, है ना, निराकार है, निर्गुण है, कि उनमें उनका कोई भी फॉर्म नहीं है, उनकी कोई भी क्वालिटीज नहीं है, वो कोई क्वालिटी या फिर उनके अंदर कोई भी फॉर्म नहीं है। कैसा भी हम ये नहीं बता सकते कि भगवान ऐसे दिखते हैं या फिर ब्रह्मा ऐसे है। बट इसमें क्या माना है विशिष्ट द्वैत में कि ब्रह्मा का कोई रूप है, कोई एक आइडेंटिटी है या फिर क्वालिटी है, सगुण ब्रह्मा है। सो आत्मा दैट इज इंडिविजुअल सेल्फ इज रियल, और जो हम बोलते हैं ना कि हमारी आत्मा है, तो वो है एंड डिपेंडेंट ऑन ब्रह्मांड। और वो किस पे डिपेंड है हमारी आत्मा? हमारे ब्रह्मा पे, है ना। मतलब हमारे यहाँ पे जो जो विशिष्ट द्वैत वेदांत है उसमें ब्रह्मा को विष्णु से कंपैरिजन किया है, मतलब ब्रह्मा को विष्णु बोला है ना, कि इन्होंने बोला कि ब्रह्मा जो है वो विष्णु है, विष्णु भगवान है। ओके, सो द यूनिवर्स इज रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मा, नॉट एन इल्यूजन। तो जो हमारा यूनिवर्स है वो ब्रह्मा का जो एक तरह से रूप है, या फिर ब्रह्मा ने जो चीजें चेंजेस कर रखे हैं उसी का ही एक रूप है, वो इल्यूजन नहीं है, वो मोह माया नहीं है, वो सच में है, वो रियल है। ओके, माया इज नॉट एंटायरली फॉल्स, कि वो पूरी तरह से आप गलत नहीं बोल सकते माया को। ब्रह्मा इज आइडेंटिफाइड विद विष्णु, कि ब्रह्मा को विष्णु से या नारायण से आइडेंटिफाई किया जाता है। दैट इज भक्ति इज अ सुप्रीम पार्ट टू लिबरेशन। इन्होंने बोला है कि जो भक्ति है, जो आप पूजा पाठ करोगे, जो आप रिलीजियस चीजों को मतलब सबको एक समान देखोगे, तो वही चीजें क्या है, वही चीजें आपको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जाएंगी। तो भक्ति से आपको क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, ऐसा विशिष्ट वेदांत मानते हैं। अगर हम इनके मेटाफिजिक्स की बात करें कि क्या रियल मानते हैं, क्या चीजें हैं इनमें, सो ब्रह्मा इज बोथ ट्रांसेंडेंट एंड इमेनेंट। तो ब्रह्मा जो है वो क्या है? हर एक चीज में बसे हैं, मतलब आप बोलते हो ना हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसमें भी भगवान है ना। बोलते हैं ना कि हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा है, वो एक तरह से भगवान का ही रूप है। आप बोलते हो ना कि आप भगवान को मंदिरों में क्या ढूंढते हो, आपके आत्मा में ही भगवान बसा है। तो ये वही चीज है। सो जीवास दैट इज इंडिविजुअल सोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट शेयर अ डिवाइन एसेंस। कि जो जीव है, मतलब हम इंडिविजुअल सोल्स हैं, हमारी अलग अलग आत्माएं हैं, वो डिफरेंट है, बट एक डिवाइन एसेंस है। मतलब सब किसको मानती है? सबका मेन एम है कि ब्रह्मा की प्राप्ति या फिर लिबरेशन या फिर मोक्ष की प्राप्ति, किसके थ्रू? भक्ति के थ्रू। ओके, सो द वर्ल्ड इज रियल एंड सर्व्स मीन्स फॉर द सोल स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, कि हमारा जो संसार है वो रियल है, और वो किसका पार्ट है? वो ब्रह्मा का ही पार्ट है। लिबरेशन हमें कैसे मिल सकता है? सरेंडरिंग टू गॉड, कि जब हम प्राप्ति कर ले, हम किसकी प्राप्ति कर ले? भगवान की प्राप्ति कर ले, कि जब हमें भगवान की प्राप्ति और जब भगवान मिल जाए तो हम मोक्ष के रास्ते पर चल देंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा। ओके, अगर हम उसकी सेवा में लीन हो जाएंगे तो। ओके, सो पाथ टू लिबरेशन क्या है? भक्ति योग है, प्राप्ति है, कर्म योग है। भक्ति योग पाथ टू डिवोशन, कि आप क्या कर रहे हो? भक्ति कर रहे हो, आप एक तरह से गॉड को मनाने की कोशिश कर रहे हो कि यस आई एम योर्स, आप आई एम योर्स पार्ट, है ना, कि मैं तुम्हारा यही एक हिस्सा हूं, तो मुझे अपनी शरण में ले लो, ऐसे बोलना। ओके, प्राप्ति इज अ सेल्फ सरेंडर, वही की ऑफरिंग वन सेल्फ कंप्लीटली टू विष्णु, की आप अपने आप को, आपकी जो आत्मा है उसको बिल्कुल विष्णु को समर्पित कर रहे हो। कर्म योग इज अ सेल्फलेस एक्शन इन डिवोशन टू गॉड, कि आप बिना कर्म की, बिना एक तरह से फल की चिंता किए कर्म करे जा रहे हो, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, कि आपको ये नहीं कि मुझे इसके बदले, जैसे मैं पढ़ाने के बदले मुझे पैसे ही चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ये सही चाहिए, तो नहीं, आप विदाउट एनी इच्छा या फिर किसी भी इच्छा के बिना, किसी भी फल के बिना अच्छे कर्म करे जा रहे हो जो आपको भगवान की तरफ ले जाए। ओके, सो इम्पैक्ट क्या है? तो इससे भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने देखा कि इक्वल चीजों को, मतलब इक्वालिटी को ज्यादा एनहेंस किया ना, कि इक्वालिटी होनी चाहिए। इन्फ्लुएंसिंग वैष्णविज्म, की वैष्णविज्म को इन्फ्लुएंस करो डिवोशनल प्रैक्टिसेस को। वैष्णविज्म, जैसे कि आपने देखा होगा ना, वैष्णो ढाबा होता है, वैष्णो ढाबा, व्हाट डज इट मीन? वैष्णो ढाबा पे क्या आपको नॉन वेज दिखता है? नहीं। तो ये मानते हैं कि जो वैष्णो ढाबा या वैष्णविज्म है, कि वो ये मानते हैं हर चीज में आत्मा है, हर चीज में भगवान का रूप है ना। तो हमें सबको भगवान की तरह ही मानना चाहिए। सो डीपली शेप्ड हिंदू टेम्पल्स ट्रेडिशंस, तो इससे हमारी जो हिंदू टेम्पल ट्रेडिशंस है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, उसको आकार दिया, रिचुअल्स को, स्पिरिचुअलिटी को। श्री वैष्णविज्म कंटिन्यूज टू फॉलो दीज टीचिंग टुडे, की जो वैष्णविज्म है ना, वो आज भी इसकी जो टीचिंग है वो अपनाता है, इसकी शिक्षा को।
फिर आ जाता है नेक्स्ट वन इज द द्वैत वेदांत। तो द्वैत वेदांत क्या है? द्वैत वेदांत के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज डुअलिज्म, है ना। तो इसमें क्या माना है कि जो ब्रह्मा है और जो सोल है, दे आर बोथ डिफरेंट, है ना, इसमें कोई एकता नहीं है। सो ये ब्रह्मसूत्र भाषा में इसके बारे में लिखा है, और भगवत गीता तात्पर्य निर्णय में, और इनको दिया था माधवाचार्य ने इसको 13th सेंचुरी सी में दिया था। सो इसकी जो कोर फिलोसफीज है वो क्या है? ब्रह्मा दैट इज विष्णु एंड आत्मा इंडिविजुअल सोल फॉर एक्सटर्नली डिस्टिंक्ट, ये दोनों दो रियलिटीज हैं, दो अलग अलग सत्य हैं, अलग अलग चीजें हैं। सो दीज 5 इटर्नल डिफरेंसेस हैं, पंच भेद है इनमें, बिटवीन गॉड एंड सोल, की आत्मा और जो सोल है, हमारी आत्मा और गॉड है, उसमें डिफरेंस बताया है। गॉड एंड मैटर में डिफरेंस बताया है ना, जो हमारा एनवायरमेंट है वो। फिर है डिफरेंस बिटवीन टू सोल्स, की दो सोल्स में भी डिफरेंस है, दो आत्मा में भी डिफरेंट है। डिफरेंस बिटवीन सोल्स एंड मैटर, की जो आत्मा है और जो हमारा एनवायरमेंट है, प्रकृति है, उसमें भी डिफरेंस है। ओके, बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैटर की जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, मतलब जो हमारे सामने जो हमारा एनवायरमेंट दिखता है, प्रकृति दिखती है, वो भी अलग है, वो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें भी डिफरेंट चीजें हैं। ओके, तो यूनिवर्सल इज रियल, नोट एन इल्यूजन। तो इन्होंने माना है कि यूनिवर्स जो है, मतलब जो हमारा सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो रियल है, जो इसमें चीजें हैं वो रियल है, कोई भी इल्यूजन नहीं है, कोई भी मोहमाया नहीं है। सो सोल्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, लिबरेटेड सोल, बाउंड सोल एंड इटर्नली डैम्ड सोल। लिबरेटेड सोल जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, बाउंड सोल जो बंधे हुए हैं चीजों में, रिश्तों में, है ना, और इटर्नली डैम्ड सोल मतलब जिनको कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ओके, ये फिर उसके बाद आ जाता है द्वैत वेदांत के पार्ट 2, लिबरेशन की, कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? तो भक्ति के थ्रू, मतलब डिवोशन टू विष्णु या कृष्णा, यही एक वे है कि आपको भक्ति की प्राप्ति हो सके। गुरु एंड स्क्रिप्चर्स स्पेशली वेदास एंड भगवत गीता एसेंशियल गाइड्स, कि आपको अगर इनके बारे में पढ़ना है ना, अगर आपको द्वैत वेदांत के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में नॉलेज लेनी है, अगर आपको लिबरेशन की तरफ जाना है, मोक्ष की तरफ जाना है, तो आपको क्या करना है? जो वेदास है उसकी तरफ लौटो, और जो भगवत गीता है उसकी तरफ, है ना, भगवत गीता। सो इन चीजों को पढ़ के आप क्या कर सकते हो? लिबरेशन की, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। अनलाइक अद्वैत एंड विशिष्ट द्वैत, द्वैत स्ट्रिक्टली अपोजेस द आइडिया दैट आत्मा इज ब्रह्मा, है ना। तो द्वैत और जो हमने अद्वैत में और विशिष्ट द्वैत में हमने देखा था कि एक तरह से अद्वैत में देखा था कि वो दोनों इक्वल हैं, और विशिष्ट द्वैत में देखा था कि वो दोनों एक तरह से पार्ट है, ब्रह्मा का पार्ट है सोल। बट इसमें क्या मानते हैं? इसमें बोलते हैं कि इस आइडिया को अपोज करते हैं, बिल्कुल खिलाफ है, कि आत्मा ही ब्रह्मा है। ओके, सो इम्पैक्ट क्या पड़ा? पॉपुलर इन कर्नाटक एंड साउथ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर, जैसे इस्कॉन टेम्पल और जो माधव संप्रदाय है, वो सब इनको फॉलो करते हैं द्वैत वेदांत को। ये इंस्पायर किए गए थे डिवोशनल पोइट्स लाइक पुरंदारा दास, है ना, पुरंदारा दास और कनक दास के द्वारा। सो कोर फिलोसफी बिहाइंड वैष्णव भक्ति मूवमेंट्स, तो इसकी जो फिलोसफी है वो हमें वैष्णव भक्ति मूवमेंट्स में भी देखने को मिलती है। ओके, सो अगर हम बात करें वेलबींग में, कि हमारे जो आज के जो विचार हैं कि कैसे हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तो वेदांत उसमें क्या रोल प्ले करता है? सो वेदांत इज नॉट जस्ट मेटाफिजिकल सिस्टम, कि वेदांत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि रियलिटी है, मतलब जो आप बोल सकते हो कि ये सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट से ही नहीं है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से नहीं, बाकी जो हमारी प्रैक्टिकल फिलोसफी है कि हम प्रैक्टिकली भी इसे यूज कर सकते हैं हमारी वेलबींग के लिए, कि हमारा अच्छा पालन पोषण हो, पर्सनल ग्रोथ के लिए और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड मेंटल हेल्थ। तो अद्वैत वेदांत हमें हेल्प करता है इन ओवरकमिंग स्ट्रेस एंड ईगो बेस्ड सफरिंग। जैसा कि अद्वैत वेदांत बोलता भी है कि हमें हमारी जो एक तरह से आप बोल सकते हो जो सोल है, जो ब्रह्मा है, वो एक ही है ना। अगर हम ये जो सफरिंग्स है इनसे दूर हो जाएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो अगर हमें स्ट्रेस और ईगो बेस्ड सफरिंग को ओवरकम करना है, उसको खत्म करना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वंस ट्रू सेल्फ इज बियॉन्ड द माइंड एंड बॉडी, कि आपके माइंड और बॉडी से भी कुछ परे है, कुछ चीजें परे हैं, जैसे ही ब्रह्मा कहा गया है। नेति नेति नोट दिस नोट दैट, मतलब ये हम कहते रहते हैं ना, अरे नहीं ये, अरे नहीं वो, ऐसे चीजें। तो ये नहीं, अ मेथड टू डिटैच फ्रॉम मेंटल सफरिंग बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम नॉट माई थॉट्स, कि मैं वो नहीं हूँ जो मेरे विचारों में हूँ। मैं क्या हूँ? मैं बहुत परे हूँ, मैं ब्रह्मा का
मैं एक तरह से ब्रह्मा ही हूँ, मैं सोल हूँ, मेरे को जो बॉडी दी है वो एक ब्रह्मा का ही पार्ट है। तो आप इस चीज के थ्रू क्या कर सकते हो, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हो, अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो, अपने बारे में पता लगा सकते हो और अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हो। उसके बाद है पर्पस एंड मीनिंग, तो धर्म एंड कर्म योगा। तो विशिष्ट द्वैत वेदांत और विशिष्ट द्वैत और द्वैत वेदांत क्या बोलते हैं, एनकरेज सरेंडर टू गॉड, ये बोलते हैं कि अपने आप को गॉड को सरेंडर कर दो, है ना। कि जो विशिष्ट द्वैत है वो क्या मानते हैं, गॉड क्या है या फिर ब्रह्मा क्या है, विष्णु है, उनका कोई फॉर्म है। और जो अद्वैत वेदांत है वो क्या मानते हैं, वो भी मानते हैं विष्णु है या फिर कृष्णा है। ओके, तो इन्हें मानते हैं। सो ये बोलते हैं कि अपने आप को सरेंडर कर दो गॉड को। ईश्वर प्रणिधान में जिसके बारे में लिखा गया है, जो एक तरह से आपको बोलते हैं कि आप डिवोशन करो, भक्ति करो, किसकी, भगवान की, लीडिंग टू अ पर्पसफुल लाइफ, जिससे आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी, जिसमें कुछ पर्पस होगा, कुछ एम होगा, आप अपनी अच्छी लाइफ जी सकोगे। और कर्म योग क्या बोलते हैं, सेल्फलेस सर्विस विदाउट अटैचमेंट लीड्स टू कंटेनमेंट, कि आपको खुशी मिलेगी अगर आप क्या करोगे, अगर आप कर्म, मतलब आप बोल सकते हो कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करोगे, कि आप ये नहीं सोचोगे कि अरे यार अगर मैंने अच्छा किया तो मुझे काश ये मिल जाना चाहिए, है ना। अगर आप ये ना सोच के करोगे और ये सोच के करोगे कि मुझे बस हेल्प करनी है, चाहे से मुझे उसका फल मिले या ना मिले, बट यू हैव टू डू योर ऑन दैट फंक्शन, है ना, या फिर दो एट दैट एक्टिविटी, दूसरों के लिए अच्छा करना है आपको, चाहे आपको फल मिले या ना मिले। तो ये सिखाता है कौन, विशिष्ट द्वैत और द्वैत वेदांत। ओके, फिर आ जाता है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। सो वेदांतिक मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, दैट इज अहम ब्रह्मास्मि मेडिटेशन, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, जो वेदांतिक मेडिटेशन हमें बताता है। कल्टिवेट इनर पीस एंड क्लैरिटी, वो हमें हमारे अंदर का जो पीस है, शांति है, उसको कल्टिवेट करता है, मतलब एक तरह से उसको और भी ज्यादा निखारता है। ओके, अद्वैत टीचर्स प्रेजेंट मूवमेंट अवेयरनेस एंड सिमिलर टू माइंडफुलनेस, की हमें जो प्रेजेंट में जो चीजें हो रही हैं उसके लिए हमें सिखाता है कि हम अवेयर रहें चीजों के प्रति, है ना, हमें सारी चीजों के प्रति अवेयर रहना जो भी हमारे सराउंडिंग्स में हो रही है। आफ्टर दैट इज ओवरकमिंग फियर एंड डेथ एंजाइटी, कि वेदांत हमें सिखाता है कि सोल इज इटर्नल, कि जो सोल है वो इटर्नल है, मतलब हमेशा जीवित रहने वाली है, एंड नेवर ट्रूली डाइज, और कभी भी खत्म नहीं होती। भक्ति प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट थ्रू फेथ इन गॉड, और जो भक्ति से मतलब स्पिरिचुअलिटी से हमें क्या मिलता है, हमें एक तरह से इमोशनली सपोर्ट हो जाते हैं कि भगवान हमें सपोर्ट करे, भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब हम अद्वैत, इसका मतलब हम द्वैत वेदांत को या फिर विशिष्ट द्वैत वेदांत को मानते हैं। ओके, सो ओवरकमिंग फियर एंड डेथ एंजाइटी, ये तो वही हो गया। ओके, अच्छा इसका ये था, सॉरी, फिफ्थ पॉइंट वाज दिस, मॉडर्न स्पिरिचुअल मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदांत, ये इसका ही था। ओके, सो मॉडर्न स्पिरिचुअल मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदांत कौन से हैं, सो स्वामी विवेकानंद जो अद्वैत वेदांत को मानते हैं। श्री रामाकृष्ण एम्फसाइज यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, इन्होंने बोला था कि सारे रिलीजियन जो है वो इक्वल है, सभी इक्वल है, तो इन्होंने भक्ति मूवमेंट और अद्वैत पे बात की थी, है ना। ऑरबिंदो एंड इस्कॉन यूज्ड वेदांतिक प्रिंसिपल फॉर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं, जो कृष्णा टेम्पल्स आप देखते हो ना, तो वो क्या वेदांतिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, ताकि आपको स्पिरिचुअली एक तरह से आप भक्ति कर सको भगवान की, आप लिबरेशन की तरफ जा सको, आप मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जा सको। सो दीज आर द मॉडर्न स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल लीडर्स आप बोल सकते हो जिन्होंने बात करी थी इनकी। एक आप महात्मा गांधी का भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे, महात्मा गांधी, है ना। तो वो भी तो यही सोचते थे कि हमारी जो विचार है, हमारे जो विचार है उसमें शांति आनी चाहिए, विचारों में शांति होनी चाहिए, है ना, विचारों में शांति होनी चाहिए। तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा मानते हैं, है ना, किसको, इनको, दैट इज वेदांत को। ओके, तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास। हमने अच्छा एक और टॉपिक रह गया कि आप इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इसके थ्रू, आप इसको पेपर में जरूर लिख के आना अगर आपको वेदांत के बारे में आ जाए, है ना, वेदांत के बारे में आ जाए तो आप इसे जरूर लिखना, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत और द्वैत, और जो यूजीसी नेट वाले हैं वो भी इसे पढ़ लेना ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए। सो अद्वैत वेदांत क्या मानता है, ब्रह्मा को निर्गुण मानता है कि फॉर्मलेस है, कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, और जो वर्ल्ड है वो इल्यूजन है, वो माया है, वो भ्रम है हमारा, एक तरह से आप बोल सकते हो, जो एक मोह माया है आपकी। ओके, और जो सोल एंड गॉड है वो दोनों इक्वल है, मतलब आत्मा और जो ब्रह्मा है वो इक्वल है, कोई भी अलग अलग एंटिटी नहीं है। और ये बोलते हैं कि पाथ टू लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या रास्ता है, ज्ञान, सेल्फ नॉलेज होना, रियल नॉलेज होना इज द मोक्ष की प्राप्ति। ओके, फिर आ जाता है विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत दैट इज सगुण, दैट इज पर्सनल गॉड। तो ये मानते हैं जो वर्ल्ड है वो रियल है ना, रियल है, उसमें चीजें, ये सारी चीजें फेक नहीं है, कुछ रियल चीजें भी हैं।
ओके। सोल इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मा, तो इन्होंने माना है कि सोल क्या है, ब्रह्मा का पार्ट है, ब्रह्मा का पार्ट है। ओके। भक्ति इज द पाथ टू लिबरेशन, की अगर आप स्पिरिचुअल जो चीजें करोगे, भगवान को मानोगे, जो इन्होंने विष्णु को माना है, विष्णु को ब्रह्मा का रूप दिया है, तो विष्णु है उनकी भक्ति करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक तरह से पार्ट टू लिबरेशन, आप मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाओगे। द्वैत वेदांत मानते हैं पर्सनल गॉड होते हैं, दैट इज विष्णु, है ना, विष्णु, इसमें भी पर्सनल गॉड माना है, इसमें भी दोनों ने विष्णु को माना है। और ये भी मानते हैं कि वर्ल्ड रियल है, सोल एंड गॉड आर सेपरेट, कि जो सोल है और जो गॉड है वो सेपरेट है, अलग अलग, दो अलग अलग एंटिटी हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, ऑब्जेक्ट है। ओके। तो इन्होंने माना है पार्ट टू लिबरेशन कैसे, भक्ति और ग्रेस के जरिए, कि आप किसी की हेल्प करोगे, किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे, है ना, और भक्ति के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पार्ट टू लिबरेशन कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा वेदांत के बारे में, है ना। वेदांत क्या होता है, वेदांत इज द एंड ऑफ वेदास, कि जहाँ पे आपको क्या लिखा है, जहाँ पे आपको वेदों के एंड के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो जो वेदों का सार है, जिसको हम उपनिषद भी बोल देते हैं, है ना, उनके बारे में लिखा है। जो लास्ट की जो मॉडर्न जो चीज़ें आ गई थी वो भी इनमें इंक्लूडेड हैं। तो एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में या फिर समरी फॉर्म में आप बोल सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी वेदांत में लिखी हुई हैं। ठीक है, उपनिषद एक पार्ट है वेदांत का। ओके। तो वेदांत की एक पार्ट है उपनिषद, तो जो दो पार्ट है वो क्या है, एक है गीता, दैट इज भगवत गीता, एक है ब्रह्म सूत्र। ओके। इनमें क्या लिखा है, इन तीनों में लिखा है वेदांत के बारे में। फिर हमने थ्री प्रिंसिपल्स पढ़े या स्कूल्स पढ़े उसके वेदांत के, अद्वैत वेदांत, है ना, विशिष्ट द्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैत, और फिर द्वैत वेदांत। कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आप पूरी अच्छी तरह से इसको समझ सकते थे, इसलिए मैंने बिल्कुल इनको क्लैरिफाई करके आपको इन चीज़ों को बताया है, जो चीज़ें बतानी चाहिए थी वो सब बता दिए, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है, किसी भी आप टॉपिक में देख लो, किसी भी टीचिंग एग्जाम में देख लो, कहीं पे भी ये जो आईएएस के जो पेपर होते हैं, आईएएस लेवल पे, यूपीएससी के, है ना, उसमें भी इनके बारे में दिया हुआ होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी भी टॉपिक है, और इससे आपको अपनी संस्कृति, मतलब इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के बारे में भी पता चलता है कि हमारी जो विचार है वो कैसे, एक तरह से उनका विचार, हमारी जो विचार है वो कैसे जन्मे हैं, हमारे मन में ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं फिलोसफीज की वजह से आती है, जो आज हम सुनते रहते हैं। ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर देना इसे, और कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।